नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। आप सभी देख रहे हैं न्यूज 21। नजर डालते हैं बिहार की खबरों पर। पूर्णिया विश्वविद्यालय इकाई के छात्र राजद कार्यकर्ताओं ने शहर के थाना चौक पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे पीयूष पुजारा ने राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार, बढ़ते बलात्कार, हत्याओं और महिला सुरक्षा के मुद्दे को लेकर सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में हर दिन बेटियों के साथ हो रहे अपराधों से आम जनता भयभीत है और कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। पीयूष ने आरोप लगाया कि यहाँ तक कि सरकारी स्कूलों में शिक्षक नशे की हालत में पढ़ाने आते हैं और सरकार शिक्षा की गिरती व्यवस्था पर आंखें मूंदे हुए है। उन्होंने आगे कहा कि बिहार के छात्र और युवा आज अपने भविष्य को लेकर गहरी चिंता में हैं, जबकि मुख्यमंत्री केवल अपनी कुर्सी बचाने की चिंता कर रहे हैं। छात्र राजद ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द ठोस कदम नहीं उठाए तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। पूर्णिया से विनीत कुमार की रिपोर्ट। बेगूसराय के नगर थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर निवासी सफाईकर्मी अजीत महतो की गोली मारकर हत्या के बाद मामला गर्माता जा रहा है। मृतक के परिजनों से मिलने पहुंचे जदयू के मटिहानी विधायक और पार्टी के सचेतक राजकुमार सिंह ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और सरकारी सहायता का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि अपराधी चाहे जहां भी छिपा हो, कानून के शिकंजे से नहीं बचेगा। वहीं जदयू के जिला अध्यक्ष रुदल राय ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि नीतीश राज में किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो बिल में भी क्यों ना छुप जाए। बताया जा रहा है कि मृतक अजीत कुमार जो कचरा ढोने का काम करता था, उसका एक निजी क्लिनिक के स्टाफ से मोटरसाइकिल को लेकर विवाद हुआ था। इसी विवाद के बाद बाइक सवार 2 हमलावरों ने गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने NH 31 जाम कर दिया और निजी क्लिनिक पर जमकर हंगामा किया। मौके पर पहुंचे SP मनीष कुमार ने लोगों को समझाकर स्थिति को नियंत्रण में किया। बेगूसराय से चंदन कुमार की रिपोर्ट। माननीय मुख्यमंत्री के सरकार में ना हम किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाते हैं। वैज्ञानिक जांच हो रहा है, चाहे जितना बड़ा भी अपराधी होगा, सांप के बिल में भी होगा, तो जिला प्रशासन, नीतीश कुमार का प्रशासन सांप के बिल से निकाल लिया जाएगा और उसको स्पीडली ट्रायल के माध्यम से जेल के शिकंजा में रहेगा, सजा मिलेगा। तो क्या पूरी घटना की मुझे अभी जानकारी उतनी नहीं है। इतनी ही जानकारी मिली कि एक हत्या हुई है किसी क्लिनिक के बाहर या क्लिनिक के अंदर। जो भी है वो तो पूरा तफसील से जब हम लोग को पता लगेगा, तब अभी हमने परिजनों को समझाया है कि बिल्कुल जो भी कानून अपना काम करेगा, जो भी इसमें शामिल हैं, उनको किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा और जो भी सरकारी सहायता है, जो प्रावधान है उसके तहत उनको सहायता तो मिलेगी ही और न्याय मिलेगा। सबसे बड़ी बात है उनको न्याय निश्चित रूप से मिलेगा। लखीसराय के कार्यानंद नगर स्थित साईं मंदिर का 7वां वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज उत्सव के दूसरे दिन भव्य संध्या आरती का आयोजन हुआ, जिसमें बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भी शिरकत की। संध्या आरती में साईं भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। साईं बाबा को 56 प्रकार के भोग अर्पित किए गए, जिसके बाद श्रद्धा और भक्ति से परिपूर्ण माहौल बना। कार्यक्रम में बाहर से आए कथावाचक ने प्रवचन की प्रस्तुति दी, जिसे सुनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे रहे। वार्षिकोत्सव के इस पावन अवसर पर पूरे मंदिर परिसर को आकर्षक रूप से सजाया गया। श्रद्धालु ने भक्ति रस में डूबकर आरती और प्रवचन का भरपूर आनंद उठाया। आयोजकों की ओर से व्यवस्था भी बेहतरीन रही। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। जिले के कहल गांव अनुमंडल अंतर्गत बाबूपुर गांव में ब्राह्मण कल्याण मंच के बैनर तले समाज की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता राम सेवक मिश्रा ने की। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक स्वागत से हुई, जहां उपस्थित विप्रजनों को अंग वस्त्र व फूलमाला से सम्मानित किया गया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी परशुराम जयंती समारोह की रूपरेखा तैयार करना है। साथ ही ब्राह्मण समाज के उत्थान और एकजुटता को लेकर मंच के उद्देश्यों पर भी चर्चा की गई। बैठक में सुमन मिश्रा, दिलीप मिश्रा, राकेश कुमार ओझा, भीमनाथ ओझा, सत्यनारायण ओझा, पवन कुमार पांडे, कन्हैया मिश्रा और बिट्टू मिश्रा समेत सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। समाज में एकता और जागरूकता लाने के लिए ऐसे आयोजनों को अहम माना जा रहा है। भागलपुर से सौरभ दुबे की रिपोर्ट। शहर के दुर्गावाड़ी मंदिर प्रांगण से पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हो रही हिंसा के खिलाफ एक विशाल आक्रोश मार्च निकाला गया। आयोजन पश्चिम बंगाल हिंदू रक्षा संघर्ष समिति के बैनर तले हुआ, जिसके संयोजक विकास दास और सह संयोजक बबलू झा थे। मार्च भट्टा झंडा चौक से होते हुए RN साहू चौक पहुंचा, जहां पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला जलाया गया। प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की और राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की। भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक डॉक्टर संजीव कुमार ने कहा कि वक्फ कानून तो महज बहाना था, असली उद्देश्य मुर्शिदाबाद को हिंदू विहीन करना था। उन्होंने आरोप लगाया कि 200 से ज्यादा हिंदू घर और दुकानें लूटी गई, 3 नागरिकों की हत्या कर दी गई और 500 से ज्यादा परिवारों को पलायन करना पड़ा। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि स्थिति नियंत्रित करने
के लिए प्रशासन का संचालन खुद अपने हाथ में ले और दोषियों को सख्त सजा दी जाए। सीए राजीव कुमार ने भी स्थिति को बेहद गंभीर बताते हुए कहा कि बंगाल में हिंदुओं के अस्तित्व पर सीधा खतरा मंडरा रहा है। पूर्णिया से विनीत कुमार की रिपोर्ट। नया रामनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत भागीचक इलाके में रविवार को जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में हिंसक झड़प हो गई। संतोष यादव और पंकज गोस्वामी के बीच बगीचे की जमीन को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि दोनों तरफ से पत्थरबाजी और फायरिंग शुरू हुई। इस बीच 38 वर्षीय कुंदन कुमार जो अपने घर के दरवाजे से झगड़ा देख रहा था, उसे सीने में गोली लग गई। परिजन उसे आनंद फानन में सदर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने स्थिति गंभीर देखते हुए इसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही सदर अनुमंडल पदाधिकारी अभिषेक आनंद और नया रामनगर थाना अध्यक्ष तारकेश्वर प्रसाद भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने पत्थरबाजी के आरोप में एक महिला समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया है और पूछताछ शुरू कर दी है। मुंगेर से आलोक वर्मा की रिपोर्ट। एक गोली लगा हुआ केस आया है, जिसको सीने में बाईं तरफ गोली लगा है और पेशेंट की स्थिति गंभीर है, जिसका प्राइमरी ट्रीटमेंट हम लोग किए हैं और कुछ एक्सरे सब एडवाइस किए हैं, सीटी स्कैन एडवाइस किए हैं चेस्ट का, और बेहतर इलाज के लिए हम लोग हायर सेंटर के लिए रेफर कर रहे हैं। अभी कैसी स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि बाईं साइड गोली लगी है, बाईं साइड हार्ट भी होता है, इसलिए अंदर में क्या मतलब कहाँ तक डैमेज किया है ये अभी मालूम नहीं पता चल रहा है। एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन हाँ एग्जैक्ट है कि एग्जैक्ट नहीं है, नहीं गोली का एग्जैक्ट नहीं है, सिर्फ इंट्री ऑन है। जिले के सदर प्रखंड स्थित कोसरा पंचायत के खाकरा गांव में आंधी और बारिश ने तबाही मचा दी है। 10 अप्रैल को आई तेज आंधी और बारिश ने न सिर्फ खेतों में लगे बांस के खंभों और परली को गिरा दिया, बल्कि किसानों के सपनों और साल भर की पूंजी को भी मिट्टी मिला दिया। यहां के 45 से ज्यादा किसान मैगरही पानी की खेती पर ही निर्भर हैं। पान की फसल से ही उनका घर चलता है। बच्चों की पढ़ाई, शादी ब्याह और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी होती हैं, लेकिन प्राकृतिक आपदा ने उनकी पूरी मेहनत को नष्ट कर दिया। किसान परिवारों का कहना है कि आंधी और बारिश से उनके खेत की कोठियां टूट गई, बची कुची फसल भी नष्ट हो गई। 2 दिन तक चूल्हे नहीं जले और अब न तो बीज बचा है और न पूंजी और न ही कोई उधार देने को तैयार है। महिला किसान ने रोते हुए कहा कि पान ही उनका सहारा था, जो अब खत्म हो चुका है। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। पान किसान भी कुछ है यहाँ? हाँ, पान का पता चला है कि कुछ किसान हैं, 13 या 20 किसान हैं जिनका हुआ है क्षति, उसका भी आकलन चल रहा है। और तूफान में पान का खेती हमारा सारा बर्बाद हो गया। हम लोग का बाल बच्चा इसी से खाना पीना, भरण पोषण, पढ़ाई लिखाई इसी से होता था, जो कि आज हम लोग 1 रुपया के लिए ललच रहे हैं। अगर सरकार के तरफ से कुछ सहायता हम लोग को मिल जाए तो हम फिर से ये रोज़गार को चालू कर सकते हैं, और नहीं तो फिर हम लोग ऐसे बैठे रह जाएंगे। बीज बचा हुआ है? बीज थोड़ा बहुत है बचा हुआ, अगर सहायता मिलेगा तो हम लोग थोड़ा थोड़ा खेती कर लेंगे फिर से। लेकिन अभी काहे कि ये बीज तो फिर बाज़ार में मिलता नहीं है, और जो बचा है बीज इसी से हम लोग थोड़ा थोड़ा फिर कर लेंगे, ताकि आगे हम लोग का ये पान का खेती का विस्तार कर सकते हैं। अगर नहीं मिला सहायता तो फिर हम लोग भूखे मर जाएंगे। कहाँ पान जाता है? ये पान लोकल मार्केट वारसलीगंज, नवादा, गया में बिकता है, और 1 नंबर का पान जो है कि बनारस में जाता है। हाँ, पान तो है बिहार का, लेकिन यही पान बनारस जाने पर बनारसी का नाम रखा जाता है, लेकिन मगही पान इसी गाँव में होता है? हाँ, नहीं और भी गाँव में होता है? शेखपुरा में 5 जिला में होता है, बिहार में 5 जिला। शेखपुरा में होता है? हाँ, शेखपुरा में होता है मगही पान। यही खरीद और नहीं, शेखपुरा जिला में सिर्फ खखरा ही गाँव में पान का खेती होता है, और कोई गाँव में नहीं होता है। सरकार से डिमांड है कि कुछ लाभ मिले? हाँ, सरकार से हम लोग को यही निवेदन है कि कुछ सहायता मिले, ताकि हम लोग का रोजगार फिर से तैयार शुरू। खगड़िया लोकसभा क्षेत्र के वर्षों पुराने सपने को आखिरकार साकार करने में सांसद राजेश वर्मा सफल हो गए हैं। लंबे समय से हसनपुर विधान और खगड़िया अलौली रेलखंड पर ट्रेन परिचालन की मांग की जा रही थी, जिसे लेकर सांसद वर्मा ने संसद में 3 बार और कई बार रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिलकर इस मुद्दे को उठाया, और प्रयासों का नतीजा ये निकला कि 24 अप्रैल से सहरसा में मुंबई लोकमान्य तिलक तक चलने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस का ठहराव हसनपुर विधान और खगड़िया में भी होगा। इस विषय पर सांसद ने क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं इस खबर में। नमस्कार, मैं आप समस्त खगड़िया वासियों के बीच फिर एक सुखद संदेश के साथ आया हूं। खगड़िया में एक लंबित मांग थी कि खगड़िया के अलौली स्टेशन और बिथान से
पैसेंजर ट्रेन का परिचालन शुरू किया जाए, जिसको लेकर कई बार हम लोगों ने लोकसभा के सदन में और व्यक्तिगत रूप से माननीय रेल मंत्री जी से मुलाकात करके इस विषय को रखा, जिसकी स्वीकृति अब जाकर हम लोग को मिल गई है। और आने वाले 24 तारीख को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जिनका तीसरा कार्यकाल और 3 गुना ज्यादा रफ्तार से कार्य करते हुए वो इसकी स्वीकृति देंगे। और हम लोग अपने खगड़िया लोकसभा की जनता के साथ अलौली से हरी झंडी दिखाकर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में अलौली से और बिथान से पैसेंजर ट्रेन का परिचालन शुरू करेंगे। और साथ ही साथ कई बार इस विषय को उठाया गया कि हसनपुर और खगड़िया से एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव सुनिश्चित हो, तो अब जाकर सहरसा लोकमान्य तिलक अमृत भारत ट्रेन की शुरुआत भी आगामी 24 तारीख से होने जा रही है, जिससे हसनपुर और खगड़िया के लोगों को पटना और बॉम्बे जाने के लिए एक एक्सप्रेस ट्रेन मिलने जा रही है। इसके लिए भी आप सभी लोगों को बहुत शुभकामना, बधाई। हम लोग का निरंतर प्रयास आपके साथ और आशीर्वाद से बना रहेगा कि हम लोग अपनी लोकसभा खगड़िया लोकसभा को विकसित लोकसभा की सूची में शामिल करें। और इसके लिए आप सबके हमेशा इसी साथ और विश्वास की उम्मीद करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि पूरे 5 साल तक पूरी ईमानदारी से, पूरी विनम्रता से आपके बीच और आपकी समस्याओं को सदन के पटल पर इसी तरीके से हम लोग उठाते रहेंगे और योजनाओं की स्वीकृति कराकर सभी लंबित समस्याओं का समाधान सुनिश्चित कराते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। खगड़िया में जारी श्री श्री 1008 श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के चौथे दिन श्री कृष्ण जन्मोत्सव का आयोजन हुआ। इस मौके पर श्री कृष्ण के जन्म का दृश्य, वासुदेव द्वारा नवजात कृष्ण को टोकरी में यमुना पार ले जाने का दृश्य आकर्षक झांकी के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। श्रद्धालु ने जय श्री राम, ओम नमो वासुदेवाय नमः के जय घोष के साथ कीर्तन में भाग लिया। गोविंद बोल, हरि गोपाल बोल, कृष्ण हरि बोल, श्याम हरि बोल के स्वर से पूरा परिसर भक्तिमय हो गया। कथावाचक सीताराम शास्त्री महाराज ने श्री कृष्ण जन्म के प्रसंगों का सारभंतिक वर्णन किया। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण का मूल मंत्र है कर्म, कर्म ही धर्म है। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना, अधिकार और न्याय के लिए संघर्ष करना ही समय की मांग है। खगड़िया से राजीव कुमार की रिपोर्ट। लखीसराय के सूर्यागढ़ा थाना क्षेत्र से सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां शिक्षा विभाग में तैनात लिपिक कमाल अशरफ पर एक पूर्व कनीय महिला अधिकारी ने धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करने और यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाया। पीड़िता की शिकायत पर सूर्यागढ़ा थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वहीं ये मामला अब राजनीतिक रंग भी ले चुका है। बिहार के उप मुख्यमंत्री एवं लखीसराय विधायक विजय कुमार सिन्हा ने मामले की गंभीरता से लेते हुए पीड़िता को न्याय दिलाने की बात कही और दोषी को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा, ये भी कहा। उन्होंने थाना प्रभारी और एसपी को निष्पक्ष जांच के सख्त निर्देश दिए। साथ ही चेतावनी भी दी कि यदि जांच में किसी भी तरह की लापरवाही पाई गई तो उच्च स्तरीय समीक्षा के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। नहीं, इस पर कानून अपना कार्रवाई करेगा और इस तरह के मानसिकता को हर हाल में सख्त कार्रवाई की जरूरत है। जो इस तरह के बच्चों के साथ उसके भविष्य से खिलवाड़ करता है, धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य करता है, ऐसे लोग माफी के लायक नहीं है। यहाँ का एसपी और यहाँ का थाना प्रभारी अगर जो एक्शन नहीं लेते हैं तो फिर इन लोगों के भी कार्यों की समीक्षा करेंगे। इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए आपका दबाव और गौ मांस खाने का दबाव क्या है? पूरा इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए जब मैं उस पर शादी के लिए प्रेशराइज करती थी तो वो मुझे ये कहता था कि तुम इसके लिए धर्मांतरण करवाना होगा। एंड एक और चीज़ होता था कि जब मैं घर में पूजा पाठ का सामान, इसके डर से मैं अपने घर में भगवान का फोटोज़ नहीं रखती थी और बस सूरज भगवान को जल देने के लिए मेरे पास वो लोटा था तांबे का एंड कुछ चीज़ें थी। 3 बार उसने, और मेरे घर में एक और चीज़ था, कैलेंडर, भगवान माता रानी का कैलेंडर था, वो सारा एक दिन आया एंड था सामने रखा हुआ, मेरे बच्चे से सबको फिकवा दिया। एंड लोटकी था, उसको पूरा पैर से कुचल के कि तुम ये करोगे, और फिर मेरे बच्चे को मारा। वो मेरे साथ रहता है तो वो मेरे तरीके से सोचता है, हाथ में कलावा वगैरह बांधने में इंटरेस्टेड होता है, तो उसे इस बात को कह के उसे मारता पीटता था कि तुम हिंदुआ बनेगा रे करके मेरे बच्चे को मारता पीटता था। तो क्या है गौ मांस वगैरह के लिए? गौ मांस के लिए वो ये कहता, मैं जब
मुझे पता चला ये मुस्लिम है तो मैंने मटन खाना छोड़ दिया था कि इसने ये कहा था कि तुमको मैं मटन कह के गौ खिला दूंगा, तो मैंने मटन खाना छोड़ दिया था। तो एक बार ये लेके भी आया था और फिर इसमें मेरे मुंह तक लाया भी था, बट मैंने नहीं खाया। वो क्या था जो मुंह तक लाया था खिलाने के लिए, क्या था? वो कह रहा था मटन है, बट मुझे डाउट होता था इस पे कि मे बी बीफ हो सकता है। रेलवे स्टेशन पर एक प्रेम कहानी का नाटकीय क्लाइमैक्स देखने को मिला जब प्रेमी सूरज ने प्रेमिका कोमल यादव की सरेआम मांग भर दी। कोमल अपनी मां और चचेरे भाई के साथ शादी समारोह में साहिबगंज जा रही थी, तभी सूरज ट्रेन से पीछा करते हुए स्टेशन तक पहुंचा और उसे ट्रेन से उतारकर सिंदूर से शादी का ऐलान कर दिया। कोमल की मां और चचेरा भाई मौके पर पहुंचे, हंगामा शुरू हो गया। ट्रैफिक पुलिस और 112 की टीम मौके पर पहुंची और दोनों को पुलिस सिविल में ले जाया गया, फिर कोतवाली थाना भेजा गया। प्रेमिका कोमल ने कहा है कि वह बीते 3 से 4 महीने से सूरज के संपर्क में है, जबकि सूरज ने दावा किया है कि वह 6 वर्षों से कोमल को जानता है। कोमल वर्तमान में बरियारपुर से BA पार्ट 1 की छात्रा है और दोनों की मुलाकात इंटर के दौरान सूरत में कोचिंग के समय हुई थी। घटना से आहत लड़की की मां की तबीयत बिगड़ती जा रही है, जबकि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। गढ़हनी थाना क्षेत्र के लहरपा गांव में रविवार रात बारात में अचानक गोलियों की गूंज सुनाई दी। घटना के पीछे कारण बता कि एक मामूली विवाद, जब संकीर्ण गली में थार गाड़ी और दूल्हे की गाड़ी आपस में सट गई। शीशा टूटने पर थार सवार लोग आग बबूला हो उठे और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस घटना में राहुल कुमार, लवकुश और इलाज के दौरान अप्पू कुमार की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य लोग घायल हैं, जिनमें पंकज कुमार, अक्षय सिंह और अन्य शामिल हैं। घायलों का इलाज आरा सदर अस्पताल और निजी नर्सिंग होम में चल रहा है, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद बारात में भगदड़ मच गई। द्वार पूजा कार्यक्रम अधूरा रह गया और बाराती सराती जान बचाकर भागे। परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस इलाके में लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। पुलिस थाना अध्यक्ष रणवीर कुमार व ASP परिचय कुमार के नेतृत्व में जांच शुरू कर दी गई है और गोलीबारी करने वाले लोगों की पहचान व गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। भोजपुर से आलोक गिरी की रिपोर्ट। क्षेत्र अंतर्गत लहरपा गांव में आज बारात के क्रम में 2 पक्षों के बीच गोलीबारी की घटना सामने आई है। उक्त घटना में 2 मृत्यु होने की सूचना है। एक व्यक्ति की मृत्यु घटनास्थल पर ही हो गई, जिसका नाम लवकुश है, तथा एक व्यक्ति की मृत्यु अस्पताल में इलाज के क्रम में होने की सूचना पाई गई है, जिसका नाम राहुल है। इसके अतिरिक्त कुछ लोग घायल भी बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। खबरों में फिलहाल इतना ही। मैं लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।